मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो रहस्य से भरी है, जिसमें सस्पेंस है और जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है एक ऐसी लाइब्रेरी की जो केवल आधी रात को खुलती है। लेकिन ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं है। इसमें किताबें नहीं, बल्कि लोगों के राज छुपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेपलवुड शहर में एक ठंडी कोहरे भरी रात थी। गलियां सुनसान थीं और केवल कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन शहर के बीचों बीच एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी खड़ी थी। दिन में तो कोई वहां जाता नहीं था, लेकिन अफवाह थी कि आधी रात को वह लाइब्रेरी जीवित हो उठती है। रिया, एक जिज्ञासु कॉलेज छात्रा, सालों से इन अफवाहों को सुनती आई थी। उसे इस बात में दिलचस्पी थी कि एक लाइब्रेरी केवल रात में कैसे खुल सकती है। एक शाम अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए उसने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। टॉर्च और अपने साहस के साथ वह रात 11:55 पर लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी, घड़ी के 12 बजाने का इंतजार करते हुए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लाइब्रेरी की जंग लगी दरवाजे अपने आप खुल गए। रिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह अंदर चली गई। अंदर का नजारा उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। शेल्फ पर किताबें थीं, लेकिन हर किताब पर कोई शीर्षक नहीं, बल्कि एक नाम लिखा था, एक इंसान का नाम। उसने मिस्टर अर्जुन कपूर नाम की एक किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, वह हैरान रह गई। किताब के पन्नों पर अर्जुन की जिंदगी के राज थे, उसके सारे रहस्य, पछतावे और यहां तक कि वो घटनाएं भी जो अभी होनी बाकी थीं। रिया ने पन्ने पलटे और देखा कि अर्जुन को अगले दिन एक कार दुर्घटना होने वाली थी। वह उसे जानती नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि उसे अर्जुन को चेतावनी देनी चाहिए। अगले दिन रिया ने अर्जुन को ढूंढा और उसे किताब के बारे में बताया। पहले तो वह हंसा, लेकिन रिया की गंभीरता देखकर उसने उसकी बात मान ली। उसने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और उस शाम उसने खबर में देखा कि जिस रास्ते पर उसे जाना था, वहां एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। अर्जुन की जान बच गई। रिया अगली रात फिर से लाइब्रेरी गई, किताबों के रहस्यमयी जादू से खींची चली आई। इस बार उसने अपने नाम की एक किताब उठाई। किताब खोलते ही उसके हाथ कांपने लगे। पन्ने पहले तो खाली थे, लेकिन फिर शब्द उभरने लगे। उसमें उसका भविष्य लिखा था, एक ऐसा भविष्य जहां वह लाइब्रेरी के जाल में फंस जाती है, लोगों की जिंदगियां बदलती है, लेकिन खुद अपनी जिंदगी खो देती है। अचानक लाइब्रेरी की लाइटें टिमटिमाने लगीं और शेल्फ हिलने लगे। एक गहरी गूंजती आवाज ने कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। रिया को समझ आ गया कि लाइब्रेरी जीवित थी और उसे उसकी दखलंदाजी पसंद नहीं आई थी। वह वहां से भाग गई और कसम खाई कि कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगले दिन उसके घर के दरवाजे पर एक किताब पड़ी थी, उसके नाम की किताब। पन्ने अब नए घटनाक्रमों से भरे हुए थे और सभी एक डरावने अंत की ओर इशारा कर रहे थे। लाइब्रेरी उसे कभी जाने नहीं देगी। तो दोस्तों, ये थी आधी रात की लाइब्रेरी की कहानी। क्या आपको लगता है कि रिया उस लाइब्रेरी के चंगुल से बच पाएगी, या फिर वो उसके जाल में फंसती रहेगी? कमेंट में बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।